अगर किसी दलित को स्तन ढकना है ना तो उसे टैक्स देना होता था। और उससे भी बेहूदगी की बात क्या थी कि कुछ केरल का ये त्रावणकोर का एरिया आता था। त्रावणकोर राजवंश था अपने समय में। त्रावणकोर की एक बहुत दुखद घटना क्या थी कि यहाँ दलित महिलाओं को एक टैक्स देना होता था, मूला कर। मूला कर तो दलित महिलाओं को मूला कर नामक टैक्स देना था। अगर वो वस्त्र पहनेंगी तब दलित महिलाओं को स्तन ढकने की इजाजत नहीं थी, इससे पहचान हो सके कि वो दलित है। और अगर किसी दलित को स्तन ढकना है ना तो उसे टैक्स देना होता था। और उससे भी बेहूदगी की बात क्या थी कि स्तन जितना बड़ा रहेगा टैक्स उतना देना रहता था। इतना शर्मनाक बात किया था यहाँ पे। और वहां पर नंगली नाम की एक महिला थी वहां पे, उसके अब हस्बैंड वाइफ थे सब, तो किसी को भी क्या ये समाज कभी बर्दाश्त करेगा ये बात। उसको जब टैक्स लेने आए गया ना तो अपना स्तने काट के फेंक दी और मर गई वहां पे। समझ में आया कि नहीं गया? ये देश में दलितों के साथ अत्याचार हुआ है। अच्छा, दलित को इतना दबाया गया है ना, इतना दबाया गया है। आप कल्पना कीजिए कि दुनिया में अगर आप महान राजाओं को गिनती कीजिएगा ना, दुनिया में महान राजाओं को सिकंदर, अशोक दौड़ा के मारता सिकंदर को। समझ में आएगा कि नहीं गया? उधर थे ना यहाँ पे, तो अशोक, सिकंदर ये दुनिया लेवल के राजा थे। लेकिन भारत में आज उसको इस तरह से दबा दिया गया कि कोई शान से कहता ही नहीं कि अशोक के वंशज हैं। जबकि आप यूरोप में जाके कहिएगा, मैसिडोनिया का आज भी बंदा वहां का कहता है कि सिकंदर के वंशज है, या सिकंदर की सेना हमारे यहां से आई थी, क्योंकि अशोक छोटी जाति से थे। किस तरह से, मतलब हमारे पास अगर छोटी जाति का व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा काम भी कर दिया ना तो हमें मंजूर नहीं है। समझ में गया? दुनिया को इंजीनियरिंग सिखाया था सबसे पहले दलितों ने। जिस चमड़े को लोग फेंक देते थे ना, उससे बेहतरीन जूते बना देना, जैकेट बना देना, बेल्ट बना देना, पर्स बना देना। दुनिया का पहला इंजीनियर यही थे सब, पहला इंजीनियर यहाँ पर। इनसे ऐसा शिक्षा छीना गया ना, ऐसा शिक्षा छीना गया कि अपने आप को कम समझता है। समझा गया? पहला इंजीनियर दुनिया का कोई था, कौन? दलित। हाँ, जिस बांस को आप लोग समझते हैं फालतू, उससे इतना बेहतरीन कारीगरी करके देता है। उस बांस का जो कुर्सी बना के देगा ना तो बड़े बड़े राष्ट्रपति के पास पहना जाता है। ये क्या है? वुडन क्राफ्ट। वुडन क्राफ्ट बनाया कौन है? समझाया? जिस पत्थर को आपको पत्थर लगता है ना, उसको छीनी हथौड़ी से काट के मूर्ति बनाता है, तो सबसे ज्यादा मूर्तिकार में दलित मिलेंगे आपको। भले आगे उसको भले बनने के बाद वो अछूत उसको भले कर दीजिए आप, लेकिन उससे शिक्षा छीन लिया गया ना, तो शिक्षा सबसे पहले आपसे कॉन्फिडेंस छीनता है, सबसे पहले आपसे आपके अंदर का हिम्मत तोड़ देगा। आज दलित को लगता है कि उसका चमड़ा बनाने का काम छोटा है। अरे दुनिया का पहला इंजीनियर है, अगर तुल जाएगा ना तो भारत में इंजीनियर दिवस उसी के नाम पे बना दिया जाएगा। आप समझ रहे हैं? आज किसी से कहिए तो हाथ उठाएगा दलित, अरे मूल निवासी है भाई, दलित आदिवासी द्रविड़ मूल निवासी। बाकी आर्य थे, दिल्ली सल्तनत वाले थे, मुगल थे, चाहे अंग्रेज थे, वास्को डिगामा थे, कहां से आए थे? बाहर से। आप लोग खुद पढ़ते हैं कौन कहां से, कोई मध्य एशिया से, तो कोई ईरान से, तो कोई फारस से, कोई तुर्क से, कोई फरगाना से, जो यहाँ थे पढ़ाई नहीं छोड़ दिया यहाँ पर। तो ये कितना दुखद टेक्स्ट था मूला कर। अब उसके मतलब ऐसा ऐतिहासिक उसमें मिलता है कि जब उसके पति ने जब उसको जलाया था तो किसी को कितना खराब लगेगा, उस महिला की क्या गलती थी? समझा? तो चिता के साथ ऐसा इतिहास में कई जगहों पे वर्णन मिलता है कि वो भी उस पत्नी के साथ जब अपनी पत्नी को जला रहा था तो चिता में वो भी जल गया। तो पहला सती बनने वाला पुरुष था वो। समझ रहा है कि नहीं? बाद में अंग्रेजों ने इस प्रथा को क्या किया? खत्म किया। इसलिए जब प्राचीन काल में दलित समाज को ऐसा लगता था ना कि उनके देश के लोग ज्यादा अत्याचार करते हैं और अंग्रेज उनके साथ उतना अत्याचार नहीं करते हैं जितना देश के लोग उनके साथ क्या कर देते हैं? अत्याचार कर देते हैं। समझ में आ गया? इतना भेदभाव था ना कि उनके अंदर आग था एकदम। और किसी के साथ अगर ऐसा होगा तो आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे खतरनाक इंसान कौन होता है? जब एक शरीफ इंसान के दिल से जीने की इच्छा खत्म हो जाए, फिर वो परमाणु बम से नहीं डरेगा आपको यहाँ पे। और 1 जनवरी 1818 को एक मराठा साम्राज्य और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ। 28,000 की फौज थी वहां पे, और वहां भीमा कोरे गांव के पास क्या हुआ था? लड़ाई हुआ था। अब 500 महार दलित समाज के लोग थे,
500 मील के 28,000 सैनिकों को पीछे कर दिया। 500 मील के कितना को 28,000 सिलेबस से गायब हो गया। पढ़िए, सिलेबस में नहीं है। तो भाई एजुकेशन बहुत बड़ा चीज होता है। आप खुद से सोच के देखिए, अशोक अगर निम्न जाति का नहीं होता तो आज अशोक का दबदबा कहां होता? आप समझ रहे हैं? राजेंद्र चोल इंडोनेशिया जाके मार दिया शैलेंद्र शासक को। कहां देखने को मिलता है? मिलता है? नहीं मिलता। तो बड़ा ये सब दुखद चीजें हैं। ये भारत जैसे सभ्यता और संस्कृति के धरोहर देश पे ये कलंक है। ये सब चीजें यहाँ मूलाकर में आप समझ में आ गया। और दलित समाज में क्या चीज है ना, दलित आदिवासी पीड़ित समाज में इन लोगों ने शिक्षा छोड़ दिया। देखिए, अगर आप आज शिक्षा लेंगे ना तो आपकी अभी की पीढ़ी जाएगी, आगे जाएगी, और अगर फंस गए तो बचाने कोई नहीं आएगा। लेकिन अगर आप आज शिक्षा ले रहे हैं, 100 साल बाद आपके समाज में बढ़िया जज, बढ़िया वकील, अधिकारी, बिजनेसमैन, सीए, कर्मचारी से लेके हर चीज आपके लिए आमने सामने रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब 5,000 साल अगर आपको दबाने में लगाया गया है तो 100 साल तो उठने में भी लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और किसी को ऐसा देखिएगा ना, अशोक का गुणगान, अशोक का तब तो हम लोग गुणगान गाते। आपका क्या कहना है बाबू? हमारे लिए कभी जाति धर्म ये सब चीजों से नहीं, हमारे लिए हम समाज का हम रियल चेहरा देख चुके हैं बबुआ। इस समाज में आज भी दुइये को जाति है, अमीर और गरीब की। समझ में आया कि नहीं आ गया? यहाँ पे इसलिए जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग स्टेटस देखना पसंद करते हैं। समझ में आया कि नहीं आ गया? इसलिए थोड़ा सा तगड़ा रखना है। और अभी के समय में क्या रास्ता है आपके पास? एजुकेशन के अलावा तो और कोई रास्ता नहीं है। आगे बढ़े तो त्रावणकोर की यह घटना भारत के लिए एक शर्मसार घटना थी। ये कभी भी मतलब एक सभ्य समाज इसकी कल्पना नहीं कर सकता था। जहां हम एक बार महिलाओं की एक बार कहते हैं कि पूजा करनी चाहिए, तो कभी एक बार कहते हैं कि उसे वस्त्र पहनने के लिए क्या लेना चाहिए? टैक्स लेना। इतना तो जुल्म अंग्रेज भी नहीं किया था सब। हाँ, तो आजादी के पहले का भारत नहीं था? आजादी के पहले तो हम लोग सोना का चिड़िया थे। हाँ, आजादी के पहले तो हम लोग आर्यवर्त थे। आजादी के पहले ही तो हम तो अखंड भारत थे। आजादी के पहले ही का तो हम लोग गुणगान गाते हैं। हमारी संस्कृति अंग्रेजों ने खराब किया तो हमारी संस्कृति मुगलों ने खराब किया तो ये किया वो किया। आजादी के पहले ही ना हुआ, तो आपको क्या लगता है आजादी के बाद कर देंगे लोग? हाँ, आदमी कितना दूर है जी यहां से पटना? ज्यादा दूर ना है, यही है ना। हम यहाँ पे हैं, कितना टाइम लगेगा? 3 घंटा पैदल चलेगा आदमी। भेदभाव कभी नहीं होना चाहिए। हमारी क्लासरूम में आने के बाद जाति धर्म भी अपना पहचान पीछे छोड़ देता है, उसकी सीमा समाप्त हो गई। अब यहां से खान सर का नियम लागू होता है। यहाँ जाति धर्म चाहे जिस जाति के हैं, आपकी जाति ऊंची है नीची है कोई मतलब नहीं है। जिस बेंच पे आज आप बैठे हैं उस बेंच पे कल कोई और जाति का बैठेगा। कोई भेदभाव नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं, माहौल का असर पड़ता है, आपकी हिम्मतों नहीं करेगी यहाँ करने का। एक बार देख के देखिए ना, खदखदाएंगे तो ज्यादा ना, तो एक बार देख लीजिएगा सामने डायनासोर खड़ा है। कभी जाति धर्म से भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप माफ कर दीजिए अलग बात है, लेकिन भूलिएगा कभी नहीं। जय भीम सर जी। हाँ बाबू, जय भीम। भीमराव अम्बेडकर साहब नहीं रहते ना तो अब तक ये हाल नहीं रहता। हकीकत में वो भगवान ही एक तरह से अवतार है यहाँ पे। हकीकत में कभी कभी ऊपर वाला अवतार बना के भेजता है, और स्पष्ट है कि जब भी अत्याचार होगा तो कोई ना कोई अवतार लेगा। तो कौरव लोग का अत्याचार बढ़ गया था।